हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया इजिप्ट के बारे में। गाइस, आईआर पोर्शन चल रहा है विजन का 2023 जनवरी का। तो गाइस, इसमें हम डिस्कस करते हैं आज इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप। जहाँ पर भी तुमने अपने रिलेशनशिप वाले वो बना रखे हैं ना नोट्स, इंडिया इजिप्ट, इंडिया इटली, जितना भी जो है उसमें गाइस आज जो नए पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेंगे वो आप वहीं पे जाके ऐड कर लीजिए। अलग से प्लीज़ मत बनाया कीजिए, या तो सुनते जाओ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लगे उसको वहाँ नोट करना। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ, इजिप्शियन प्रेसिडेंट आए इंडिया में। क्यों आए थे बताओ? चीफ गेस्ट बने थे इस बार 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो न्यू दिल्ली में हुआ, उसमें ये इनका विजिट था। अब रीसेंट डेवलपमेंट इनके रिलेशनशिप में क्या आई, तो सबसे पहले याद रखो इजिप्ट की लोकेशन। इसकी कैपिटल पता ही आपको, कायरो है, मेडिटेरियन सीज के ऊपर है, नाइल डेल्टा बना हुआ है, पोर्ट साइड है, स्विच कैनाल याद रखना इसमें है, इंपॉर्टेंट है, रेड सी के पास है, नाइल रिवर जा रही है, बिटर लेक्स हैं। प्लेसेस के नाम प्लीज़ ध्यान रखा करो, क्योंकि पूछ लेगा एग्जाम में, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए एज एन एस्पिरेंट। अच्छा, अब देखो रीसेंट डेवलपमेंट रिलेशनशिप में क्या है कि इंडिया और जो इजिप्ट है ना, उन्होंने काम अपने बायलैटरल टाइज को एलिवेट करेंगे, बढ़ाएंगे। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और उसमें आपके पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस और कई एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर चर्चा हुई। पोस्टल स्टैम्प भी हम कॉमेमोरेट कर रहे हैं ताकि 75 ईयर्स, क्योंकि हमारे इंडिया इजिप्ट के रिलेशनशिप को हो गए हैं दोनों साइड्स के, तो हम 75 ईयर्स के साथ हमारा मैरिज हो रखी है एक तरह से विद इंडिया और इजिप्ट, ठीक है। तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ G20 हम कर ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो हमने ना इजिप्ट को भी एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया है, ठीक है, क्योंकि हमने पता ना आपके G20 मेंबर्स के नाम पता है, आपको नहीं पता तो याद करो। और मेरी ना एक वीडियो है G20 की, वहाँ जाके देखो, तुम्हें वहाँ पर मिलेगा इसका निमोनिक, हाउ टू लर्न दी मेंबर्स ऑफ G20 कंट्रीज़, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें निमोनिक मिल जाएगा, और मैं बल्कि इसमें लिंक भी तुम्हारा शेयर कर दूँगी, तुम्हें ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बार इन्वाइट किया इंडिया ने इजिप्ट को भी एज अ गेस्ट कंट्री। अब देखो ज़रूरत क्या है, हमारे और इनके रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंट फैक्टर्स देखते हैं। देखो, एक तो जियोपॉलिटिकल की बात आती है। इजिप्ट बहुत सिग्निफिकेंट एक्टर है, कहाँ पर? वेस्ट एशिया में, और अरब वर्ल्ड की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आवाज़ है। मतलब इनका एक सिग्निफिकेंट पार्टनर है, और इंडिया के जो टाइज़ है ना अरब नेशन से अच्छे कराने में इजिप्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो रिन्यूड इंडियन फोकस ऑन दी वेस्ट एशिया, वो आपका इजिप्ट ही हमें इस तरह से प्रेजेंट करता है। अच्छा, इजिप्ट में ना ग्रेट इंपॉर्टेंस वो इसलिए भी रखता है क्योंकि वो मल्टीलेटरल फोरम्स को, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ जहाँ जाती हैं, उसमें बड़ा पार्ट रहा है हमारा। अब आप देखो, नाम में भी हमारे साथ इजिप्ट था ना, जिन्होंने 5 ग्रुपिंग्स जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, तो उसके साथ साथ 4 कंट्रीज में से एक पार्ट इजिप्ट का भी था। फिर G77 में भी इनका कंसिडरेशन रहता है, साउथ टू साउथ कोऑपरेशन। अभी आपको मैंने लास्ट सेशन में जब हम मिले थे, तो उस वीडियो में हमने ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें भी हमारे साथ इजिप्ट होता है। तो समझ रहे हो, हमारे टाइज इनके साथ बड़े अच्छे हैं। जियो स्ट्रैटेजिकली आ जाओ समझने के लिए, इजिप्ट ना एक ऐसी लोकेशन पर है, बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो, और ट्रेड रूट है, हब। क्या वहाँ से आपका यूरोप में भी जा रहे हो, अफ्रीका में भी जा रहे हो, एशिया में भी जा रहे हो, तो यानी कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से, स्विच कैनाल, एज इट इज़ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंडिया का, ये इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम का बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 12% समझ लो कि ग्लोबल ट्रेड जो है ना वो स्विच कैनाल से होता है। तो आप लगा लो, है ना, इम्पॉर्टेंस कंट्री की। तो आपको पता है ना, यहाँ इंटरेस्ट हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट और परमानेंट क्या रहता है? इंटरेस्ट। उसके बाद इकोनॉमिकली देखो, तो बायलेटरल ट्रेड जो है वो 75% 2021 में उसका ग्रोथ हुआ, $7.26 बिलियन का, मतलब जहाँ 4 बिलियन होता था वो $7.26 बिलियन का हमें इनसे हमारा ट्रेड हो रहा है, बायलेटरल ट्रेड हो रहा है सिर्फ। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टर भी है इजिप्ट आपका वीट का, फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, हैड प्रोक्योर्ड वीट। जब आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना दोनों कंट्रीज़ में, तो इजिप्ट कहाँ गया? गेहूँ लेने हमारे पास आया था। तो रिलेशनशिप हमारे इनसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर लो, इजिप्ट एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी में। इंडिया बहुत सारा अपना मेजर जो ऑयल एंड गैस है ना इम्पोर्ट करता है ना, मानते हो ना? तो इंडिया हैज़ बिन वर्किंग क्लोजली इजिप्ट के साथ ताकि वो अपनी एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर कर पाए। समझ रहे हो ज़रूरत एनर्जी की, ऑयल की, गैस की। उसके बाद अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए, तो इजिप्ट इज़ इंटरेस्टेड इन प्रोक्योरिंग डिफेंस इक्विपमेंट। कहाँ से? इंडिया से। कौन कौन से? LCA तेजस पे इनकी नज़र है, DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन चाहिए इनको, आकाश चाहिए, रडार चाहिए। तो ये सारे बूस्ट डिफेंस इंडस्ट्रीज़ करने के लिए इजिप्ट हमसे ये सब चाहता है। फिर अब देखो टेररिज्म पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के क्या हैं। दोनों ही कंट्रीज़ ना इंटेलिजेंस शेयर करती हैं, कंडक्ट करती हैं जॉइंट ऑपरेशंस, ताकि टेररिज्म जैसी चीज़ों को रोका जा सके। और देखो, ऐसा नहीं कि हम ये आज के रिलेशनशिप हमारे बन रहे हैं, हम 1947 से दोस्त हैं,
जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उन्होंने जॉइंट अनाउंसमेंट की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की। फिर हमने 55 में इनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी करी, 61 में हम इनके साथ नैम में जुड़े, 78 में हमने इनसे बायलैटरल ट्रेड बनाए। तो ऐसे ही ना हमारे इनके साथ बहुत रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं। लेकिन इसी रिलेशनशिप में अब देखो वो रिलेशन ही कहाँ जहाँ खटास ना हो, है ना, तो खटास भी है, कहाँ है, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इजिप्ट इज़ फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस और बैटलिंग किसमें, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अच्छा होगा नहीं माना जाएगा। तो इजिप्ट हैज़ इवन अप्रोच द IMF 4 times 6th ईयर में और अब बेल आउट की भाई हमारा कुछ भला कर दो। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में आप कैसे सोच सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाओगे उस कंट्री को, तो पहला क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद चाइना की प्रेजेंस, चाइना स्यूज कैनाल पे बहुत ज़बरदस्त उसको वाइटल पार्ट मानता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, मैरीटाइम सिल्क प्रोजेक्ट्स का, उस पर इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है ना वो करंटली $15 बिलियन है, जो कि इंडिया के एकदम डबल है, समझ रहे हो आप। तो ये क्राइसिस है हमारे रिलेशनशिप में, चाइना बीच में आ जाता है ना। उसके बाद हमारा ह्यूमन राइट वायलेशंस है कि फॉर एग्जांपल 2013 में इजिप्ट ने कमिट किया रब्बा मैसेकर, जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया, 800 पीसफुल प्रोटेस्टर्स ओवर किल किए गए। तो इंडिया स्टॉन्च ऑफ जो कि सपोर्टर है ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड, और आप यहाँ एक तरफ इनको 2013 में देखा कि भी इन्होंने 800 पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मार डाला। पॉलिटिकल डायनेमिक्स समझो कि जो चेंजिंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स है ना गल्फ रीजन की, जैसे अब्राहम अकॉर्ड, न्यू गवाड, तो इंडिया बैलेंसिंग आउट अप्रोच माइट हैव इम्पैक्टेड इट। तो इंडिया जब भी बैलेंस करने की कोशिश करता ही है, तो यहाँ पे फिर इनके साथ हमारी नहीं पट पाती। अब सजेशंस क्या हैं, सजेशंस ये हैं नाम का इस्तेमाल फिर से किया जाए, उससे ही हमारे रिलेशनशिप में अच्छा बनता जाएगा। UNSC में ऐसे कुछ हमें मेजर्स लेने चाहिए, रिफॉर्म्स करें, हम कॉमन ग्रुप बनाएं और कोलैबोरेट करें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ। जैसे लाइक माइंडेड कंट्री क्या है, जैसे जापान है। डोमिनेंस चाइना की कैसे रोकोगे, ऐसे तो रोकोगे, आपने कहा ना डोमिनेंस चाइना की हो रही है जी स्विच कैनाल पर, तो रोकोगे कैसे। लाइक माइंडेड कंट्रीज से दोस्ती करो, कोलैबोरेट करो उनके साथ, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर मॉडल का एक्सप्लोर करो, इंडिया अफ्रीका फोरम को यूटिलाइज़ करो इस चीज़ के लिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ, एजुकेशन से, टूरिज्म से, कल्चर से, एकेडमिक एक्सचेंजेस से उनका रिलेशनशिप ठीक करो। तो दिस इज़ अबाउट गाइस इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप। इसी में ना मैं तुम्हें इंडिया और यूरेशिया भी करा देती हूँ, ठीक है, इसी वाले पार्ट में, क्योंकि छोटा सा था तो ये भी एक छोटा सा पार्ट है, ये भी कर लो। अब यूरेशिया के बारे में न्यूज़ क्यों आई और इसके बारे में हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो देखो अबाउट यूरेशिया ये देखो, कुछ की जोग्राफिकल फीचर समझो पहले तो, कि एक तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारी अर्थ का, इसमें 93 कंट्रीज आते हैं, यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया। 5 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा यहाँ लोग रहते हैं। जोग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, है ना। देयर इज अ लैक अग्रीड इनफॉर्मल इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द रीजन। ये हमेशा एक IR में टॉपिक में रहता है ये गड़बड़, बट ठीक है, लेट इट बी हैपन। अब रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूज़ में क्यों रहा, बहुत सारी जो सेवरल कंट्रीज थी, जैसे जापान थी, साउथ कोरिया थी, ऑस्ट्रेलिया थी, उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स सजेस्ट करे कि भाई ग्रोइंग फोकस, कि भाई कैसे अपने रिलेशनशिप यूरोपियन और एशियन कंट्रीज से कैसे सुधरें। तो यूरेशिया क्या है, मैंने आपको बता ही दिया, 93 आपका कंट्रीज इसमें आती हैं, जोग्राफिकली टेक्टोनिक, ये सब बात हम कर चुके हैं। अब यूरेशिया एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन है। यूरेशिया के बारे में बातें क्यों चली भाई, 31% नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, 17% ऑयल रिजर्व्स हैं, 23% आयरन ओर है, 14% गोल्ड है, 7% कॉपर है। अब सिग्निफिकेंस क्या है यूरेशिया का प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में, तो चाइना का असर्टिवनेस होना। चाइना बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ग्रेट पावर स्टेटस अपना अब दिखाने की कोशिश करता है, अपनी इंगेजमेंट यूरेशिया से बढ़ा रहा है। तो जितनी भी ये कंट्रीज़ है ना आस पास की, उनको बड़ा डर है कि अरे चाइना का कहीं कब्जा ना ले इनको। अब INCTs का रूट देख लो आप, सारा का सारा इसके अंदर नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया का पूरा ये रूट है, ये सारा का सारा यूरेशियन, और कैसे कैसे बंदर अब्बास मुंबई को भी कनेक्ट करता है। उसके बाद ना चेंज इन जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि चाइना का जो रशिया का रिलेशनशिप है ना, बाय द ग्रोइंग एनामिस्टी। अब देखो चाइना US से लड़ते हैं, फिर चाइना कहाँ चला जाता है, रशिया के पास, रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए। तो इवन एज विटनेस इन डिफेंस एक्सरसाइज मैरीटाइम कोऑपरेशन 2022, फॉर एग्जांपल चाइना एंड रशिया साइन भी कर रहे हैं कई डिक्लेरेशन, ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप 2015 में साइन करी, सिंक्रोनाइजिंग, फिर BRI यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन साइन कर रहा है। तो ये सारे ना सिग्निफिकेंस हैं प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट यूरेशिया। रीजनल अलाइंसेस की बात करो, देखो रशिया एंड ईरान जो है अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा कर रहे हैं, एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो भी सैंक्शंस दोनों पे इम्पोज होती थी ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूक्रेन वॉर रिस्पेक्टिवली वगैरह वगैरह। तो पोटेंशियल जो है चाइना का, रशिया का, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट कुछ ऐसा शेप ले रही है। क्यों ले रहे हैं ये, ताकि ये क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, नाम बताओ उनके और कमेंट करो मुझे।
तो कैसे उनके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ना ये कंट्रीज़ आपस में मिलके काम कर रही हैं। कौन? चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। ठीक है, अब काउंटर मेजर्स किए लिए जा रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद यूएसए इज कन्फाइनिंग देम टू इंडो पैसिफिक रीजन, और चाइना एंड रशिया उसका काउंटर मेजर एज अ यूरेशिया को बना रहे हैं एज अ पावर ब्लॉक। तो इसीलिए यूरेशियन यूनियन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे काम करती है। ठीक है, मेंबर्स इसके आपके आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक एंड रशिया, ये सारे मेंबर्स हैं। तो इंडिया के लिए क्या चैलेंज है? देखो, हम जब भी कोई रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो हमारा मेन डायनेमिक, सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता है कि इंडिया क्या करे। तो इंडिया के लिए यूरेशियन रीजन में ये चैलेंज है कि डिलेड प्रोजेक्ट। हमारी बहुत गंदी आदत है ना, हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं लेकिन हम काम नहीं कर पाते हैं। 4 बार पोर्ट बनाने गए हम ईरान में, कंप्लीट ही नहीं कर पाए। अश्वगात एग्रीमेंट करा, वो भी नहीं हो पाया। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रिसीव, फाइनेंसिंग ही नहीं होती हमारे तरफ से, तो फिर वो हमेशा ही बैकआउट कर जाते हैं। फिर उसके बाद राइज ऑफ चाइना एमिड सैंक्शंस, यानी कि जो चाइना का इंक्रीजिंग फुटप्रिंट हो रहा है ना BRI इनिशिएटिव की वजह से, फिर इनका टाइज अच्छे हो रहे हैं, रशिया चाइना रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, तो उससे इंडिया को चैलेंज है। फिर वेस्ट सैंक्शंस ऑन ईरान एंड रशिया, उससे और इनको, चाइना को मौका मिल रहा है कि वो डोमिनेट करें इस रीजन में। और इंडिया की इन्वेस्टमेंट चावर पोर्ट में स्लो है, तो वो पूरा मतलब फ़ायदा उठाया जा रहा है चाइना की तरफ। चाइना तो देख रहा है ना कि इंडिया जहाँ गिरा और हम वहाँ पर हथियार लें उस चीज़ को। और इंडिया के लिए देखो, इसके बाद रीजनल टर्मोइल्स का क्राइसिस है आपका, क्योंकि भाई ब्रेग्जिट कर चुका है, कोविड पैंडमिक, रशियन इन्वेजन ऑफ, सारा का सारा दिक्कत चारों तरफ इस एरिया में चल रही है। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी हैं। आप बैलेंस करके दिखाओ ईस्ट और वेस्ट को, रशिया एक तरफ और वेस्ट में USA एंड NATO। ये डिप्लोमेटिक चैलेंज है इंडिया के लिए कि क्या करे इंडिया इस मामले में। और इंडिया के लिए यूरेशिया है भी इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? BRI का ऑल्टरनेटिव तो कोई ढूंढना पड़ेगा। INSCT यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अभी हम देख रहे थे ना ऊपर से, अलॉन्ग विद अश्वगात एग्रीमेंट, ताकि कनेक्टिविटी यूरेशियन रीजन में बढ़े। इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक्सेस देता है एंटायर जियोग्राफिक स्पेसिस का, सिंगल टैरिफ लगाकर, और फिर बूस्ट एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करता है हमारे। सोशली देखोगे तो सेंट्रल एशियन नेटवर्क बाय इंडिया अटेम्प्ट लिया है कि IT सेक्टर को और बूस्ट करा जाए। डिजिटल डिवाइड इंडिया का हटाएगा। स्विच कैनाल का अल्टरनेटिव है हमारा ये, अभी पढ़ रहे थे ना इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप, तो उसका अल्टरनेटिव भी तो ढूंढते रहोगे कि एक ही पे कंजेशन बनाते रहोगे। तो ये इस वजह से यूरेशिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें? तो भाई सबसे पहला काम करो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाओ, FTA करो। FTA से क्या होगा? इंडिया प्रायोरिटाइज करे स्विफ्ट कंप्लीशन ऑफ लॉन्ग अवेटेड FTA, जो बहुत ज़रूरी था। इंडिया अपने बेस्ट इंटरेस्ट में रीजन्स ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कैपिटल देते हुए प्रायोरिटाइज करें इन्वेस्टमेंट। दूसरा, NATO और EU दोनों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा आपको। रीजनल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर आप बात करो। इंडिया शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स रेगुलर एंगेजमेंट चाइना के साथ, रशिया के साथ। प्लेटफॉर्म यूज़ करें, SCO, ब्रिक्स का यूज़ करें, RIC का इस्तेमाल करें, ताकि कॉन्टिनेंटल यूरेशियन सिक्योरिटी में कोऑपरेशन के साथ चलो। लड़ने को नहीं कह रहे हैं हम, कोऑपरेट करो। कनेक्टिविटी बढ़ाओ, फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट जैसे INCTC है, कनेक्ट करेगा ना, बूस्ट करेगा टाइज आपके, तो उसको आप बढ़ाओ। इवन इंडिया शुड सीक टू ज्वाइन रशिया का जो ग्रेटर यूरेशियन कॉरिडोर है ना, या नॉर्थ ईस्ट पैसेज है, उसको आप अपने साथ कनेक्ट करो इन सब चीज़ों को। ईरान एंड अरेबिया के साथ कोलैबोरेशन करो, जो इंडिया की ईरान की जो लोकेशन है बड़ी क्रिटिकल है फॉर द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, तो एंड द रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ वेरी, तो कॉन्सिक्वेंशनली बहुत ज़रूरत है। इंडिया के जो पार्टनरशिप है इन दोनों कंट्रीज़ के साथ बहुत क्रिटिकल रोल निभाएगी, जो टर्की का ओवरकम करेगी, बल्कि टर्कीज अलायंस विद पाकिस्तान। तो ये सब आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो यूरेशियन वर्ल्ड में आपका नाम हो और आप एक बैलेंस तरीके से चलो। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग द लेसन्स and keep liking and subscribing to our channel.